धनबाद उप डाकघर में घोटाले की राशि 9.38 करोड़ रुपए पहुंची। 90 खाते फ्रीज, मुख्य आरोपी निलंबित। प्रधान डाकघर अंतर्गत निजी शिक्षण संस्थान अवस्थित उप डाकघर में सरकारी राशि की हुई हेराफेरी और घोटाले की राशि बढ़ती जा रही है। शुरुआत में 1.80 करोड़ रुपए की हेराफेरी की बात सामने आई थी। अब तक की जांच में घोटाले की राशि बढ़कर 9 करोड़ 38 लाख पहुंच गई है। गुरुवार को वरीय डाक अधीक्षक उत्तम कुमार सिंह ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी। बताया कि मुख्य आरोपी सुमित सौरभ को निलंबित कर दिया गया है। विभाग ने इस संदर्भ में कार्रवाई करते हुए अभी तक 90 खाते को फ्रीज कर दिया है। जांच अभी जारी है। घोटाले की राशि और बढ़ने की संभावना है। पहले हुई जांच में 20 लाख रुपए की रिकवरी हुई थी। विभाग के उच्च अधिकारियों के अप्रूवल के बाद ही इस मामले की जांच सीबीआई को हैंड ओवर किया जाएगा। हमने सीबीआई से जांच के लिए अनुशंसा कर दी है। ये जो पैसे की गड़बड़ी की बात आई उसमें अभी प्रोग्रेस क्या है? सर, जैसे प्रोग्रेस तो रियल मायने में होता है कि पैसा जितना रिकवरी हो जाए वो प्रोग्रेस होता है, लेकिन रिकवरी मात्र अभी तक तो मात्र 20 लाख की हुए हैं उसमें। और जहाँ तक जांच का बात है, जांच अपने तेज रफ्तार में है। हमारा जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है और इसमें पुलिस या सीबीआई की भी इंक्वायरी की आवश्यकता है, जो कि हम लोग जल्दी ही विधिवत उनको रिपोर्ट कर देंगे। अच्छा, मैंने अभी तक सीबीआई को हैंड ओवर नहीं किया गया? विधिवत तो हैंड ओवर नहीं किया गया। ऐसे सीबीआई अथॉरिटीज हम लोगों से कुछ सूचना आपके लिए हैं, कुछ सूचना हमने उन्हें प्रदान कर दिया है। 20 लाख की रिकवरी कहाँ से हुआ? 20 लाख रिकवरी हमने सुमित कुमार सौरभ से ही करवाई है। उन्हीं से बात करके करवाया गया है। उन्हीं से बात करके? जी जी। अच्छा, ये केस को कब तक हैंड ओवर करने की संभावना है? देखिए, चूंकि हमने तो रिकमेंड करके अपने हायर अथॉरिटीज को लिख दिया है। जैसे ही हम अगर आ जाता है तो आज ही हम इनको हैंड ओवर कर देंगे। हम बिना एक भी दिन का विलम्ब हमारे तरफ से नहीं होगा केस। हाँ, लेकिन हमको उम्मीद है कि हमारे हायर अथॉरिटी से भी आज या कल में आ जाने की उम्मीद है। कहाँ से जांच करवाएंगे आप? सीबीआई से। सीबीआई नहीं, जो रिकवरी हुआ है तो ये किससे हुआ है सर? इसमें कुछ किसी का नाम है? किससे? ठीक है, रिकवरी जैसे हमारे जो चार्ज ऑफिशियल जो है हमारे सुमित कुमार सौरभ है ना, हम लोग तो प्रथम दृष्टया उन्हीं को इसमें गड़बड़ मान रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के आईडी से सब कुछ हुआ है इस समझ में। तो हमने उन्हीं को बात किया कि भाई आप जमा कीजिए इस चीज़ को, है ना। तो उन्हीं से हम लोग पैसे जमा करवा रहे हैं। क्या किसी और का भी नाम इसमें आया है इस गड़बड़ी में? देखिए, चूंकि पहले जो 4 लोग आए थे, इसकी देखिए मामला इसमें और गड़बड़ी में किसका किसका नाम है इसको समझने के लिए केस को समझना पड़ेगा। तो केस ये है कि इसमें कैसे किया गया। केस में किया गया जैसा आप लोग को पहले भी आपके मीडिया बंधु लोग को हम बता चुके हैं कि अलग अलग खातों में बोगस डिपॉजिट किया जा रहा था। और अगर वो बोगस डिपॉजिट जिनके खाते में किया गया वो अगर सूचना टाइम पर नहीं दे रहे थे, इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी संलिप्तता है, एकदम निश्चित रूप से, है ना। और आज अगर इंक्वायरी टीम के सामने वो कोई भी बयान दे दें, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम तो वेरीफाई होगा ही जांच में आगे, बिल्कुल, जो कि अलग अलग इन्वेस्टिगेशन एजेंसी करेगी। तो कहीं से भी कैश का लेन देन अगर ज़्यादा होता है, अगर कैश डिपॉजिट होता है, तो सोर्स ऑफ इनकम तो वो भी खंगालेगी। अगर आपका इनकम का स्रोत कोई वाजिब नहीं है तो आप कहाँ से वो पैसा लाते हैं कैश, वो तो वो खंगालेंगी। आज भले ही वो जो भी बयान देते हैं, हाँ, लेकिन वो जब इंट्रोगेट करेंगे तो वो सब एस्पेक्ट को भी देखेंगे। बात को जब छुपा रहे हैं जी, तो इसका अर्थ है कि उनका संलिप्तता है। तो हम कहीं उन लोग को भी क्लीन चिट हम नहीं दे रहे हैं जिनके खाते में पैसे जा रहे हैं। तो अभी तक हमारा लगभग 90 खाता फ्रीज हुआ है। अगर उनके खाते में गई है तो उनको हम किसी को क्लीन चिट अभी नहीं दी है। उनको भी हम मान रहे हैं कि इसमें उनका संदेहास्पद है। एकदम कार्रवाई होगी और नियम संगत कार्रवाई होगी। डायरेक्ट कार्रवाई उस पर कोर्ट है, उसके लिए बैठी हुई। पब्लिक पर हम डायरेक्ट कार्रवाई नहीं कर सकते, हम अपने डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय पर ही एक्शन ले सकते हैं। तो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय की भूमिका बहुत ज़्यादा नहीं है ना। तो हमको तो लग रहा है कि जैसे कुछ डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय के भी गए हैं खाते में, लेकिन कुल मिला के 8-10 से ज़्यादा संख्या नहीं है उनका। लेकिन मैक्सिमम जो 90 खाता हम लोग फ्रीज किए तो वो अलग अलग लोगों का है। उसमें उनकी भूमिका किस तरह की है नहीं है, वो तो स्वतंत्र एजेंसी को जब केस जाएगा, सीबीआई को जाएगा, तो वो सब वो लोग देखेंगे उस पर। यानी पब्लिक के खाते में पैसा गई? बिल्कुल। डिपार्टमेंटल में कितने लोग होंगे अंदाज में? 8 से 10 लोग हैं, 8 से 10 जिनके खाते में पैसे गए हैं। अच्छा। जी सर।